अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुन फायकुन कोइट्स। इल्म एक ऐसा जेवर है जिसके श्रृंगार से शख्सियत चमक उठती है। अगर तुम जिंदगी के रास्ते में कांटे छोड़ते जाओगे तो तुम्हारे पीछे आने वाली तुम्हारी नस्लें इसी रास्ते पर लहूलुहान हो जाएंगी। इबादत सिर्फ जय नमाज पर नहीं, ये मीठी ज़ुबान से, अच्छे अल्फाज से और खूबसूरत रवैयों से भी होती है। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी कामयाबी शोर मचा दे। मकानों के बनाने में उम्र ख़त्म कर रहा है, बसेंगे दूसरे और हिसाब देगा तू। हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी। इंसान का गुस्सा भी अजीब है। वो अपने से बड़े और ताकतवर के सामने तो गुस्सा कंट्रोल कर लेता है, लेकिन अपने से छोटे और कमज़ोर पर गुस्सा करने में देर नहीं करता। अक्सर शेख सदी फरमाते हैं, दोस्ती का रिश्ता बहुत बेहतर है रिश्तेदारी से, क्योंकि रिश्तेदारों से खून का रिश्ता होता है, दोस्तों से दिल का रिश्ता होता है, और दिल सारे जिस्म को खून मुहैया करता है। मदद करना सीखिए फ़ायदे के बगैर, मिलना जुलना सीखिए मतलब के बगैर, आजिज़ी से चलना सीखिए गुरूर के बगैर, ज़िंदगी जीना सीखिए दिखावे के बगैर। इंसान की रूह की असल कैफियत गम है, खुशी एक आर्जी शय है। मौत को हमेशा अपने तकिए के नीचे जानो और उम्मीद रख कर छोटे गुनाहों से गुरेज करो, तो ज़िल्लत ख्वारी से महफूज रहोगे। तौबा नाम ही अपनी गलती को मानने का है। वो शख्स अजीम है जो अपनी गलती को मान ले और अल्लाह के आगे झुक जाए। कच्चे मकान देखकर किसी से रिश्ता मत तोड़ना। दोस्तों, तजर्बा है मेरा, मिट्टी की पकड़ मजबूत होती है, संगे मरमर पे तो हमने अक्सर पैर फिसलते देखा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप लोग मेरी सुन्नत को और मेरे बाद खुलफाए राशिदीन को लाजिम पकड़ो और इन सुन्नतों को खूब इख्तिमाम से अपनाओ। अपने खिलाफ बातें सुनकर हौसला ना हारो। शोर खिलाड़ी नहीं, तमाशाई करते हैं। अगर आपको लगता है कि आप सब कुछ खोते जा रहे हैं, तो याद रखें कि दरख्त अपने तमाम पत्ते हर साल खो देता है, लेकिन फिर भी वो अच्छे दिनों के इंतजार में रहता है और फिर हरा भरा हो जाता है। बस अल्लाह पर भरोसा रखें और सब ठीक करने वाला है। सबसे बड़ी हकीकत, सिर्फ एक ही शख्स आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है और वो आप खुद हैं। अदब से पेश आना दोस्ती को मजबूत करता है। हमारी नीयत की पैमाइश उस वक्त होती है जब हम किसी ऐसे शख्स के साथ भलाई करें जो हमको कुछ भी नहीं दे सकता। दरख्त अपना फल खुद नहीं खाते, दरिया खुद अपना पानी नहीं पीते। पता है क्यों? क्योंकि दूसरों के लिए जीना ही असल जिंदगी है। जो तुम खुद जो नहीं जानते, इसे दूसरों को मत सिखाओ। मोहब्बत और दोस्ती, ये दोनों चीज़ें हर तूफान का मुकाबला कर सकती हैं, मगर एक चीज़ इन दोनों को टुकड़े टुकड़े कर सकती है, और वो है गलतफहमी। दूसरों से बुरा सलूक करने से पहले ये सोचिए कि अगर आप खुद बुरे सलूक का शिकार होते तो क्या होता। कौले सरी, कोई आपसे 2 कदम पीछे हटे तो आप उससे हमेशा खुश रहने की दुआ देकर 4 कदम पीछे हट जाए। जिंदगी सुकून से गुजरेगी। बुरे दोस्तों से बचो, ऐसा ना हो कि वो तुम्हारा तारुफ बन जाए। जिंदगी, आप 40 साल के हो जाए तो समझ लीजिए कि ज़िंदगी असर हो चुकी है। अपने हिलाक किरदार आहरत की तरफ तवज्जो दीजिए, क्योंकि असर और मगरिब में ज़्यादा ताख़ीर नहीं हुआ करती। गलती मानने और गुनाह छोड़ने में कभी देर मत करो, क्योंकि सफ़र जितना तवील हो जाएगा वापसी उतनी ही दुश्वार होगी। ज़िंदगी वो वाहिद पौधा है जिसका बीज ज़मीन के ऊपर और फल ज़मीन के नीचे मिलता है। हर किसी को हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। बहुत सी जगहों पर अपना वाकई दिल बड़ा करना पड़ता है, दरगुजर करना पड़ता है। हर कोई नहीं समझता आपको और हर कोई को आप समझा भी नहीं सकते। हम याद रखें, जिस तरह ज़िंदा रहने के लिए सांस फ़र्ज है, इसी तरह मुसलमान रहने के लिए नमाज फ़र्ज है। सांसें टूटी ज़िंदगी ख़त्म, नमाज छूटी ईमान ख़त्म।
محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچا دے۔ جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ اور اللہ پر بھروسہ رکھو جو بہترین کارساز ہے۔ غم نہ کرو، کھوئی ہوئی چیز کسی دوسری صورت میں واپس مل جاتی ہے۔ جب تمہارے دل میں کسی سے نفرت پیدا ہونے لگے تو اس کی اچھائیوں کو یاد کیا کرو۔ درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتے، دریا اپنا پانی خود نہیں پیتے، کیونکہ دوسروں کے لیے جینا ہی اصل زندگی ہے۔ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا ہی محفوظ رکھتا ہے۔ اپنے جسم کے وقار کے لیے اپنا سر اونچا رکھے اور اپنی عزت کے وقار کے لیے اپنی نظر اور لہجہ ہمیشہ نیچے رکھے۔ تباہی اور بربادی ہے ایسے تمام لوگوں کے لیے جو انسانوں کو تانے دیتے رہتے ہیں اور ان کے ابوں کی تلاش میں لگے رہتے ہیں۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ بعض باتیں اگر بول دی جائیں تو رشتہ مر جاتا ہے، اور اگر دل میں رکھ لی جائیں تو انسان خود ہی مر جاتا ہے۔ Thanks to watching my videos. Please subscribe my channel کن فیکن کوڈز۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ خدا حافظ۔